हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सब ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है, लाइक किया है, कमेंट किया है। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं और अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर किए हैं, मैं सब के लिए प्रे करूँगी और भगवान से आप सब के लिए तरक्की की दुआ करूँगी। उनसे आपके लाइफ में आने वाली हर नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने के लिए उनसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आप सब के लिए लक्ष्मी माँ से ये अरदास करती हूँ कि वो आप पे खूब धन बरसाएं, आप खूब तरक्की करें अपनी ज़िंदगी में, खुश रहे, आबाद रहे, जो भी करें उसमें आपको सफलता मिले। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप सबसे कहा था कि आप अपने बर्थ डेट्स शेयर करें जिनका बर्थडे अभी जून में आने वाला है। सबने मुझसे अपने बर्थ डेट्स शेयर किए हैं, लेकिन वो जून में जिनका बर्थडे है वो सिर्फ 1 या 2 ही हैं। तो उनको जो है वो मैं बर्थडे वाले, जब उनका जून में बर्थडे आएगा तो उस वीडियो में मैं उनका नाम लेके उनके लिए प्रे करूँगी। और अभी भी मैं आप सबसे यही बोलूँगी, मेरे प्यारे व्यूवर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका बर्थडे जून में पड़ता है तो प्लीज़ आप अपना डेट मुझसे साझा कीजिए। मैं आपके लिए उस दिन प्रे करूँगी, भगवान से आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए अरदास करूँगी। सो आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, प्लस अपना नाम भी बताएं कि आपका क्या नाम है। तो आप अपना नाम और अपना बर्थ डेट, ये 2 चीज़ आप मुझसे साझा कीजिए जून में जिसका आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या है। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कार्ड्स आ गए हैं और मैं आपको बता देती हूँ। सो जो पहला कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड आया है वर्ल्ड का। तीसरा कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। चौथा कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। पांचवा कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। छठा कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। और बॉटम ऑफ द डेक जो है फ्रेंड्स वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो ये है कि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे बहुत जलते हैं, वो अभी इस वक्त पूरी कोशिश में हैं कि आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, वो पता नहीं अपनी पूरी जो उनके अंदर शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इस चीज़ पे लगा रहे हैं कि आपका कैसे भी नुकसान हो। ठीक है, किसी भी तरह से, किसी भी कैसे भी करके वो आपका नुकसान करना चाहते हैं।
वो तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, गलत लोगों से मिल रहे हैं, नेगेटिव लोगों से मिल रहे हैं ताकि आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजी जा सके। ठीक है, इसमें तांत्रिक भी इन्वॉल्व हैं, ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है, बहुत कुछ करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो उनके समझ में आ रहा है वो इस वक्त कर रहे हैं। उनकी बुद्धि कंप्लीटली भ्रष्ट हो चुकी है क्योंकि वो आपकी तरक्की से बहुत जल रहे हैं इस वक्त। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी आपका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं सक रहे हैं, आपका कुछ बुरा हो क्यों नहीं रहा है। वो इतनी जगह जा रहे हैं, इतने वो तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं ताकि आपका नुकसान हो, आपका बुरा हो, लेकिन आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा है। तो इस एवज में अब वो तिलबिला रहे हैं और इस तिलबिलाहट में वो पता नहीं किस किस के पास में जा रहे हैं। वो ना ही वो अपने एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि अगर उनका सब कुछ स्वाहा भी हो जाए तो भी उनको चलेगा, लेकिन वो आपको किसी भी हद में जाके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वो तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, ज्ञानी लोगों से मिल रहे हैं, तांत्रिकों से मिल रहे हैं, पंडित जी से मिल रहे हैं। जहाँ भी उनको समझ में आ रहा है, जहाँ भी उनको सुनाई दे रहा है कि वो बंदा सिद्ध पुरुष है, वो उसके पास दौड़ जा रहे हैं और आपके लिए वो नुकसान पहुँचाने के लिए चीज़ें करवा रहे हैं, आपके तरफ नकारात्मक एनर्जीज़ को भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को भेज रहे हैं ताकि आपका नुकसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना कि आपका कुछ क्यों नहीं हो रहा है, वो अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, वो सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपका नुकसान होना वो देखना चाहते हैं कैसे भी करके। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचाए जा रही है, उनको पता नहीं है। लेकिन आपको कौन बचा रहा है, आपको आपके भगवान बचा रहे हैं, आपको आपके पूर्वज बचा रहे हैं, आपको आपके एंसेस्टर्स बचा रहे हैं, आपको आपके एंजल्स बचा रहे हैं। हायर पावर्स की आपके ऊपर में कृपा है, आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो। भगवान ने, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, भगवान ने आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है, आपको चारों तरफ से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ आती है तो वो इस प्रोटेक्शन जो शील्ड है ना, इससे टकराती है और वापस चली जाती है, क्योंकि इसको भेदना उस नेगेटिव एनर्जी के बस की बात नहीं है। भगवान ने आपको इतनी तगड़ी प्रोटेक्शन में रखा है कि चाहे आपके हेटर्स कुछ भी भेजे, आपसे जलने वाले लोग, आपके दुश्मन आपकी तरफ कुछ भी भेजें, वो नाकामयाब होंगे, क्योंकि आप भगवान के प्रोटेक्शन शील्ड में हो। भगवान ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है, आपके इर्द गिर्द इतनी मोटी दीवार खड़ी कर दी है कि अब आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए आपका कुछ नहीं हो सक रहा, आपको कोई इफेक्ट नहीं हो सक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जो हेटर्स हैं, आपसे जो जलते हैं, वो हैरान हैं, परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या करें। वो बर्डन्ड हैं इस थॉट से, और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि चल क्या रहा है, आप पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कर लें या कर रहे हैं, जो कि कामयाब नहीं हो पा रही है। उनके पैसे पानी की तरह बह रहे हैं,
वो गलत चीज़ में अपने पैसे बहा रहे हैं। उनको इतनी नहीं समझ में आ रही, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि अगर वो किसी अच्छी चीज़ में अपने पैसे लगाएंगे तो वो 10 गुना होके उनके पास वापस आएगा और वो उनको 10 गुना उनको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही, उनकी बुद्धि कंप्लीटली भ्रष्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। और वो अभी इस सोच में, अपने ही थॉट प्रोसेस में इतने ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, वो ना खा सक रहे हैं, ना पी सक रहे हैं, ना सो सक रहे हैं। उनकी कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी है और भगवान उनको बहुत डंडे मार रहे हैं, बहुत डंडे मार रहे हैं। गलत करोगे तो आपके साथ अच्छा थोड़ी होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ना, लेकिन गलत करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ अच्छा होगा। एक हद तक आपकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो काम करेंगी, लेकिन जब भगवान आ जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि इंसान कामयाब हो सकता है अपने मंसूबों में। इस तरह की घटिया मंसूबों में क्या इंसान कामयाब हो सकता है? नहीं। तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो किसी तांत्रिक, किसी ज्ञानी या सिद्ध पुरुष के पास में जाके आपका बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी तो सबसे सिद्ध पुरुष बचा रहे हैं, जो सिद्ध के भी सिद्ध हैं, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो आपको बचा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंसानी दुनिया में जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वो तो उनके सामने कुछ नहीं है ना। ये आपके हेटर्स या आपके दुश्मनों को समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप अपने कामों में व्यस्त हो। अब आप ऐसे हो कि ठीक है, तू कर ले जो करना है, मेरे साथ तो भगवान है। तेरे साथ कौन है? मेरे साथ तो भगवान है, तेरे साथ कौन है? मेरे को तो मेरे भगवान बचा लेंगे, तुझे कौन बचाएगा? जब तुझ पे पनिशमेंट आएगी तो तुझे कौन बचाएगा? आप इस एनर्जी में हो, सही है ना फ्रेंड्स? आप इस एनर्जी में हो कि मुझे तो मेरा भगवान बचा लेगा। जब तू मरेगा, जब तेरे पे पनिशमेंट आएगी तो तुझे कौन बचाएगा? ये सोच, आप उस एनर्जी में हो और आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। ये सोच जो आपकी है ये बिल्कुल सही है। जब उनको पनिशमेंट मिलेगी तो उनको कौन बचाएगा? उन्होंने तो भगवान को भी नकार दिया है। ऐसे जो हेटर्स हैं, जो जेलस फील करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको क्या लगता है कि जब उनके ये कुकर्म की सज़ा उनको मिलेगी तो क्या उनको कोई बचाने के लिए आएगा? अगर बचाने के लिए आएगा तो वो भगवान ही होंगे, उन्हीं की शरण में उनको जाना पड़ेगा। वो भूल रहे हैं इस बात को, उनको याद करने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भूल गए हैं कि हायर पावर नाम की चीज़ है, भगवान नाम की चीज़ है। तो वो जो ये गलत काम कर रहे हैं ना, उनको ये बंद करना चाहिए, ताकि वो अपने कर्म जो ये क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए ही, ये जो बैड कर्मास वो क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा उनको देना पड़ेगा। तब किस मुंह से भगवान के सामने खड़े होंगे? वो भूल गए हैं इस चीज़ को। फ्रेंड्स, आपको हर चीज़ में विक्ट्री मिलेगी, हर चीज़ में। अब क्या है कि अब आपकी तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी आए, किसी भी तरह का नेगेटिव वार आपके ऊपर में हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी आप ऐसे हो चुके हो ना कि अगर आप कंकड़ को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन सकता है। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी अभी इस वक्त उस लेवल की हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत डिवाइन ऊर्जा में हो, बहुत ही आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है बहुत डिवाइन है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही काइंड है। और वो जो ऊर्जा है ना, वो जो ऑरा है ना, उसकी वजह से आपको
हर स्टेप में, हर एक कदम में सफलता ही सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको अब ऐसा हो गया है कि उनको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और कंप्लीटली अंधे हो चुके हैं, कंप्लीटली अंधे हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीटली अंधे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें, कैसे करें, क्या ऐसा तरीका निकालें कि आपको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन आपकी ऊर्जा इस वक्त इसमें है। ठीक है, आपकी ऊर्जा ये है। अब आपको कोई कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि आप किंग मिडास की टच की तरह हो चुके हो। जैसे किंग मिडास किसी भी चीज़ को छूते थे तो वो सोना बन जाती थी, अब आपकी भी ऊर्जा ऐसी हो चुकी है, आप किसी भी चीज़ को छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। यू हैव गॉट किंग्स मिडास टच। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चाहे कुछ भी करें, कितना भी सोचें, कुछ भी करें, अब फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रख लिया है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया है कि अब लाइफ में आपको किसको रखना है और किसको बाहर निकालना है। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों के साथ में हैंग इन करके नहीं रहा जा सकता। अगर कुछ चीज़ों को जो आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन आप काइंड हार्टेड हो, बहुत बहुत प्योर है आपका हार्ट, इसलिए आप हर एक के बारे में सोचते हो। भले ही आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आप हर किसी के बारे में सोचते हो। आप ये नहीं सोचते कि भाई ये है तो मेरे को नुकसान हो रहा है। आप सोचते हो कोई बात नहीं, बेचारा कहाँ जाएगा, मैं ही तो हूँ इसकी, मेरा ही तो है सहारा इसको। लेकिन आपको अब समझ में आ गया है कि यही जो है, जिनके ऊपर में आप अपना टाइम देते हो, अपना पूरा अटेंशन देते हो, अपनी काइंडनेस इनके ऊपर बरसाते हो, आपका जो प्योर हार्ट है, आप देख के भी अनदेखा कर देते हो बहुत सारी चीज़ें। ये लोग उस चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, बल्कि आपके ही अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, आपके ही अगेंस्ट बातें करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है। आपने बोल दिया है बस अब नहीं, आई एम डन विथ इट। आप उस ऊर्जा में हो। वेरी गुड फ्रेंड्स, ऐसे होना भी चाहिए। कुछ चीज़ें लाइफ में जब हमें सर्व नहीं करती प्रॉपर, तो हमें उस चीज़ को लाइफ से अलग कर देना चाहिए। मुझे पता है बहुत दुख होता है, इतना आसान नहीं होता कभी कभी कुछ चीज़ों को अपने से अलग करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को, उन चीज़ों को जो हमें हमारे लिए सही नहीं है या हमारा नुकसान पहुंचा रही है, उनको लाइफ से अलग करना, उनसे डिटैच होने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, जितनी जल्दी इस चीज़ को हम समझेंगे, उतना जल्दी हम अपना भला करेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और आपने ऐसे लोगों को और कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आज की एनर्जी है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं कि आज का डाउनलोड क्या है। जब मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी तो डाउनलोड आए थे, फिर तो वो डाउनलोड्स को फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स। और वो जो डाउनलोड्स हैं वो मैंने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं और मैं वो अब आप सबसे साझा करूँगी। सो देयर इट गोज़। This week your life will shift to next level. You will get true love and care. Money will follow like river in your life. इस हफ्ते आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस होंगे और अभी जो हो उससे आप एक लेवल ऊपर चले जाओगे। और भगवान हमसे कह रहे हैं कि आपको ट्रू लव अपने लाइफ में मिलेगा और बहुत धन प्राप्त होगा। धन की वर्षा होगी आपके ऊपर फ्रेंड्स। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर में कृपा करेंगी। आगे पढ़ते हैं। वेरी सून यू विल रियलाइज दैट
डिले इन योर प्लान्स इज गॉड्स प्रोटेक्शन। भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें डिले हो रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, आपके हिसाब से रिजल्ट्स अभी वैसे नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों से जो आपको अभी नहीं पता, लेकिन ड्यूरिंग कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद आपको पता खुद ही चल जाएगा कि वो डिले क्यों हुए थे। ठीक है, वो भगवान का अपना तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का फ्रेंड्स। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपने प्लान किया है वो ज़रूर पूरा होगा और आपके मुताबिक होगा और सक्सेसफुल भी होगा। लेकिन अभी वो प्लान्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं, उनमें टाइम लग रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब भी वो आपको मिले तो वो आपका पूरी तरह से हो। ठीक है, और सही टाइम पे हो। ठीक है, और इसलिए आप बिल्कुल इस वक्त टेंशन ना लें। डोंट रन बिहाइंड थिंग्स बिकॉज वेरी सून आई विल शावर ब्लेसिंग्स ऑन यू। भगवान कह रहे हैं कि चीज़ों के पीछे मत भागिए, भगवान आपके ऊपर में अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट जो आपका है ना फ्रेंड्स, वो आपके पास खुद चल के आएगा। ठीक है, तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो और दूर हो जाती है हमसे, वो और दूर चली जाती है हमसे। ऐसा होता है ना, तो आप ना भागें, जो आपका है वो आपके पास ज़रूर आएगा, तो वेट कीजिए। ठीक है, भगवान की रज़ा में भगवान की रज़ा में अपनी रज़ा रखिए, उनकी मर्ज़ी को आप जानिए, पहचानिए। ठीक है, जो भी भगवान करेंगे आपके भले के लिए करेंगे, तो आप उस चीज़ को समझिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हैव फेथ इन मी, आई विल नेवर लीव योर साइड, आई विल गाइड यू एंड प्रोटेक्ट यू इन दिस जर्नी। भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अपना विश्वास रखें, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको सही रास्ता दिखाऊंगा, सही राह पे डालूंगा, जो आपके लिए अच्छा है वही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ मिलेगा। विक्ट्री का कार्ड भी आया है कि आपको हर काम में विक्ट्री मिलेगी, आप कामयाब होंगे। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो आपसे जलते हैं, जो आपसे हेट करते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ज़बरदस्ती दुश्मनी जिन लोगों ने कर रखी है, वो आपका कितना नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। वो हर कोशिश कर रहे हैं कि आपको नीचे खींच के ले आएं। ठीक है, आपको हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में वो लगे हुए हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि वो इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, वो आपको ऐसे लोगों से बचा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी चीज़ों में डिले हो रहा है, कुछ भी चीज़ों में अगर टाइम लग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि आपके पास जब वो चीज़ आए तो वो पूरी तरह से आए और अच्छी तरह से आए और आपकी होके आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का डाउनलोड इतना ही फ्रेंड्स, यही डाउनलोड्स आ रहे हैं और आए हैं। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में अपने डाउनलोड्स लेके। खुश रहिए, सुखी रहिए और हमेशा हंसते खेलते रहिए। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आएं, कितने ही नकारात्मक चीज़ें हमसे हेट करने वाले हमारे तरफ भेजें, कोई बात नहीं, हमें तो हमारे भगवान बचा रहे हैं। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत हमें नहीं, डरने की ज़रूरत उनको है जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।